इस जेल का अजीब नियम है, अगर कोई कैदी जेलर को हरा दे तो उसी वक्त रिहा कर दिया जाएगा, वरना जिंदगी के बाकी दिन यहीं बिताने होंगे। दशकों से रोज कैदी चुनौती देते हैं, लेकिन जेलर कभी नहीं हारा। उसने नियम और कठिन कर दिए। अब एक के खिलाफ 3 की लड़ाई होगी, फिर भी कोई जीत नहीं पाया। एक दिन एक पूर्वी देश का आदमी मौत की कोठरी में आया। न उसका नाम किसी को पता था, न जुर्म, बस इतना कि जब से वो यहाँ है उसने न कुछ खाया न पिया, फिर भी भूख प्यास नहीं लगती। किसी ने पूछा, तुम खाते पीते नहीं जी, कैसे रहे हो? वो शांत स्वर में बोला, मैं पूर्व की धूप पर जीता हूँ। वो रोज कड़ा अभ्यास करता था। मास्क पहने कैदी को इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सफेद बालों वाले कैदी के लिए ये यातना थी। उसने कहा, गुरुजी, कल कोई नया तरीका अपनाइए, मेरा दायां हाथ बाएं से भारी हो गया है, फिर खींचा तो नदी में गिर जाऊंगा। मास्क वाला हैरान था। गुरुजी की मेहनत से दीवार में दरारें आ चुकी थीं। उसने भी उनसे चीनी मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। दिन, महीने और साल गुजरते गए। सफेद बालों वाला अब बिल्कुल चुप रहने लगा। एक दिन पहरेदार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में गलती से गुरुजी की जंजीर भी खोल बैठा। मौके का फायदा उठाकर मास्क वाला आया और दोनों ने मिलकर जंजीरें तोड़ दी। उन्हें भागते देख जेलर बिल्कुल शांत रहा और बोला, 500 साल से कोई यहाँ से भागा नहीं, वापस जाओ। लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने सभी दरवाजे खोल दिए, कैदियों को रिहा कर दिया और गियर से जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही वे निकलने लगे, जेलर ने गुरुजी की जंजीर पकड़ ली। गुरुजी ने जल्दी में मास्क वाले को एक तख्ती दी और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो। गुरुजी की मदद से वो भाग निकला और अब गुरुजी जेलर के सामने थे। जेलर बोला, इस दिन का इंतजार था, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। गुरुजी ने हमला किया। जेलर ने बचाव और पलटवार किया, लेकिन गुरुजी की गति अद्भुत थी। जेलर ने जंजीर कमर से बांध ली ताकि वो भाग न सके। मुकाबला तेज हुआ और जेलर ने मान लिया कि गुरुजी उसका सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी है। वो गंभीर हो गया और हथियार निकाल लिया। गुरुजी ने भी हथियार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जेलर ने रोका। वो हेलमेट मत छूना, ये सिकंदर महान का किला है, ये तुर्की सुल्तान की तलवार है। गुरुजी न होते तो शायद उसे कभी पता न चलता कि उसकी उम्र भर की जमा चीजें नकली हैं। दोनों निहत्थे भिड़े, लेकिन थकान से गुरुजी हार गए। जेलर ने जंजीर छोटी कर दी और उनके पैर बांध दिए। उधर मास्क वाला जहाज पकड़कर चीन पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक अविश्वसनीय नजारा देखा।